नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं फिर से आ गया आप सभी के कन्फ्यूज़न दूर करने। जी हां, आप सभी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था ई के उच्चारण के नियम। जी हां, आप सभी पूछते थे कि ई के उच्चारण के नियम क्या है, ई का ध्वनि क्या क्या होता है, हम कैसे जानेंगे, कुछ नियम हो तो आप बताइए सर। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया, बहुत उसमें व्यू भी है अच्छे खासे, आप लोगों ने बहुत उसे देखा भी है, पसंद भी किया। लेकिन उसके अलावा और भी जो नियम वहाँ पे मैं कवर नहीं कर पाया था वो यहाँ पे करने वाला हूँ, और भी सुधार करके बहुत अच्छी तरीके से भी आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक के बने रहेंगे, नहीं तो बाद में आप बोलेंगे सर ई का ये नियम हमें समझ नहीं आया, या ऐसे ध्वनि क्यों निकलता है, यहाँ पे ये क्या है वो क्या है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं जबकि वीडियो पूरी नहीं देखते। इसलिए लास्ट तक के प्लीज़ वीडियो देखेंगे तो आपका सभी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। जैसे कि आपको मैं ई का जो नियम क्यों बता रहा हूँ, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, आप इसे पढ़िए। यहाँ पे देखिए ई लिखा हुआ है, BED, बेड पढ़ते हैं इसे, बेड। तो यहाँ ई का ध्वनि है ए, यहाँ पे हम इसे पढ़ते हैं टोन, टोन। तो यहाँ पे ई लिखा हुआ है लेकिन हम इसे टोने क्यों नहीं पढ़ रहे, ए क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। जब यहाँ पे हमने बेड पढ़ा ई, तो इसे भी तो ई को ए पढ़ना चाहिए ना, टोने, लेकिन हम यहाँ पे केवल टोन पढ़ते हैं, ई को यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। उसी प्रकार से वर्ब, अब देखिए यहाँ पे बेड में ए पढ़े तो आप यहाँ पे ए होना चाहिए ना, वेर्ब होना चाहिए, लेकिन इसे वर्ब पढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पे आ ध्वनि निकल रहा है। वैसे यहाँ पे हियर, यहाँ पे ई है, यहाँ भी ई है, लेकिन उसके बाद हम इसे हेरे ऐसे नहीं बोल रहे, इसे हम बोल रहे हियर। अब बताइए ई कहाँ से ध्वनि निकल रहा है। वैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, इसे हम पढ़ रहे हैं एंड, अब ठीक है ए ध्वनि निकला तो यहाँ भी ए निकल रहा है एंड, लेकिन यहाँ पे देखिए ई स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसे ईट पढ़ रहे हैं, ईट, इसे एट नहीं पढ़ रहे हैं, इसे ईट पढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ पे एंड है, यहाँ पे ईट कैसे हो रहा है। और ये भी ई से स्टार्ट है लेकिन इसे हम अर्थ पढ़ रहे हैं, देखिए अर्थ, इसे हम एर्थ नहीं पढ़ रहे, इसे हम अर्थ पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ई ध्वनि निकला, यहाँ पे ध्वनि निकल रहा है, यानी पढ़ ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे अ निकला, यहाँ पे ई निकल रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ई निकल रहा है, यहाँ पे अ निकल रहा है। आप सोचिए कितना ध्वनि निकल रहा है ई का। तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, वही आज कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत पसंद आने वाली है, तो आप पहले कर दीजिए लाइक। स्टार्ट करते हैं पहला नियम। सबसे पहला नियम ये है, ई के उच्चारण के दो व्यंजन के बीच ई हो तो ए ध्वनि निकलता है, यानी ए पढ़ते हैं उसे। दो व्यंजन के बीच में, अब बहुत से लोगों को पता है व्यंजन किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। और यदि हमें जानना हो व्यंजन कौन कौन से हैं तो आपको स्वर जानना होगा। जी हाँ, स्वर यदि आपको पता हो, स्वर केवल 5 होते हैं इंग्लिश में, यदि वो जान गए तो उससे छोड़ के बाकी सभी व्यंजन होते हैं। तो आपको बता देता हूँ, बहुत से लोगों को पता भी है, जिसे हम इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, 1 2 3 4 5, ये पांचों आपके वॉवेल होते हैं जिसे हम स्वर कहते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के, उसे हम व्यंजन कहेंगे, यानी कि कॉन्सोनेंट कहेंगे। जैसे बी, यहाँ पे बी है क्या, नहीं, उसे हम व्यंजन कहेंगे। सी को व्यंजन कहेंगे, डी को कहेंगे, एफ को कहेंगे, ओ को नहीं कहेंगे क्योंकि ओ यहाँ पे देखिए स्वर है, उसे छोड़ के एच को कहेंगे। यानी कि इन पांचों को छोड़ के बाकी सभी व्यंजन हैं। अब क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखिए, दो व्यंजन के बीच ई हो तो ये बी भी व्यंजन है, डी भी व्यंजन है। इनके बीच में यदि ई लिखा हो नियम अनुसार तो हम इसे ए पढ़ते हैं, ए। तो देखिए हमने ए पढ़ा, देखिए बी का होता है ध्वनि ब। अब यदि आपको नहीं पता है कि बी को क्या बोलते हैं, एच को ह बोलते हैं, टी को टा बोलते हैं, यदि आपको नहीं पता है तो आप मेरी ये वीडियो देख लेंगे। ये वीडियो में पूरी आपको बताया हूँ कि कौन कौन सा ध्वनि कैसे निकलता है। और इसके अलावा एक चार्ट भी देख लीजिए जो बहुत काम आने वाला है, मैंने इसे बनाया है बहुत मेहनत से। आपको पता चलेगा बी का ध्वनि क्या है, डी का क्या है, बहुत क्लियर हो जाएगा, ये जरूरी है आपके लिए। देखिए बी का ब होता है, और मैंने अभी बताया दो यदि व्यंजन के बीच में है तो ए ध्वनि निकलेगा, ए। तो सीधा हम ए लगाते हैं, और ए को ऐसे भी लिखा जाता है, ए की मात्रा हिंदी वाले सभी समझते होंगे। तो बे, और डी का होता है ड, तो ये हो गया आपका बेड। अब इसे हमने क्या पढ़ा, बेड। बिल्कुल इसी प्रकार से बाकी को पढ़ेंगे, आप देखते जाइए। दो व्यंजन के बीच में ए ई है तो हम इसे ए पढ़ते हैं। तो देखिए टी का ट हो गया, ए का ए हो गया, मतलब ई का ए हो गया, और एन का ना, 10। आर का होता है र, और ई यानी ए की मात्रा अभी बताया दो व्यंजन के बीच में हो तो रे हो गया, ये आर ई रे हो गया। डी का ड, रेड। इसे देखिए एम का म होता है, और ई का अभी बताया ए ध्वनि निकलेगा, तो म और ए क्या हो गया, मे, और एन का ना, मेन। पी ई क्या हो जाएगा, पे, एन का ना, पेन। एच ई क्या हो जाएगा, हे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों व्यंजन के बीच में इसलिए ए निकल रहा है ध्वनि, तो हैन। यहाँ पे देखिए दो व्यंजन के बीच में ए है तो यहाँ पे से, तो क्या हो गया, सेंड। तो देखिए सेंड। उसी प्रकार से देखिए बी ई क्या होगा, बे, क्योंकि बी का ब होता है, ई यानी ए की मात्रा बे, डबल एल का एल लिखते हैं, बेल। डब्लू का व होता है, ई लगा तो वे हो गया, डबल एल का
ल, तो देखिए वेल। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया, दो व्यंजन के बीच में है तो हम ए ध्वनि निकलता है। तो बी ई बे हो गया, टी ई टे हो गया, आर ई रे हो गया, एम ई में हो गया, पी ई पे हो गया, एच ई ए हो गया। इस प्रकार से ए ध्वनि निकलेगा और जोड़ते आइए, बेड, टेन, रेड, मैन, पेन, हेन, सेंड, बेल, वेल। ठीक है, इस प्रकार से पहला नियम कंप्लीट होता है। अब सेकंड नियम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या है इसका जो नियम है। ई अंत में हो तो उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टोन, टोन। अभी यहाँ पे ई को हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं टोन। उसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल, ई को उच्चारण नहीं करते, नियम है। यहाँ पे यदि लास्ट में ई आपको दिख रहा होगा, सभी के लास्ट में ई दिख रहा होगा, तो हम ई का यहाँ पे उच्चारण नहीं करेंगे। आप इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे टापे या फिर टेपे, लाने, वाके, ऐसे ए का ध्वनि नहीं निकलेगा। ई को यहाँ पढ़ना ही नहीं है। अब आपको ये बता देता हूँ ई यहाँ पे लगाया क्यों जाता है जब नहीं पढ़ते हैं। इससे लगाते हैं क्योंकि देखिए ई के पहले कोई भी, यहाँ पे ई के पहले कोई भी व्यंजन है, उससे उसके पहले यदि एक स्वर हो, वोवेल हो, वोवेल आपको पता है ए ई आई ओ यू, यदि ए हो, ई हो, आई हो, ओ या फिर यू हो, तो उसका ध्वनि को बरकरार रखने के लिए, वैसा ही रखने के लिए हम ई लगाते हैं। अभी आपको समझ आ जाएगा। कई जगह आप देखेंगे ए का ध्वनि कहीं पे ए निकलता है, कहीं पे अ निकलता है, कहीं पे आ ध्वनि निकलता है, लेकिन यदि लास्ट में ई हो तो ए लिखा है तो हम ए ध्वनि निकालेंगे, ओ है तो केवल ओ ध्वनि निकालेंगे, क्योंकि ओ का भी कई जगह नियम बदल जाता है। ओ को कई जगह अ बोलते हैं, कई जगह औ, कई जगह आ, बहुत सारा अलग अलग इसका नियम है। लेकिन यदि लास्ट में ई है तो इसका ध्वनि ओ रहेगा। ए है तो ए, ओ है तो ओ, आई है तो आई बोलेंगे, इसे ई नहीं बोलेंगे। बहुत से आप देखेंगे इसे ई बोलते हैं, जैसे कि रिन, आर आई एन है तो रिन बोलेंगे उसे, लेकिन यहाँ पे आई है तो आई ध्वनि निकलेगा। फाइल अभी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट में ई है, इसलिए ई लगाया जाता है। अभी कंफ्यूजन दूर होने वाला है। देखिए जैसे मैंने बताया लास्ट में ई है, एक तो इसे पढ़ना नहीं है आपको, केवल ये तीनों को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? टी का होता है ट, अब मैंने क्या बताया, ई का आ भी होता है, ए भी होता है, अ भी होता है, लेकिन मैंने बताया जैसे लास्ट में यदि ई लिखा है, ए लिखा है तो ए ध्वनि होगा, ए। तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं? ए, तो ए यानी ऐसे ए की मात्रा, तो ये हो गया टे। इसे टा नहीं पढ़ेंगे आप, टी ए टे। और पी का होता है प, तो ये पढ़ गया टेप, इसे हम पढ़ेंगे टेप। अब ई को हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना, तो सभी में वही नियम काम करेगा। ई को नहीं पढ़ना है, अब केवल हमें ये तीनों को पढ़ना है, ये तीनों को पढ़ना है। तो पढ़िए, एल का होता है ल, और ए का मैंने क्या बताया, ए, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यदि लास्ट में ए लिखा है तो ए लिखा है तो ए ही पढ़ना है। ले, एन का होता है न, तो लेन। देखिए ई को फिर हमने नहीं पढ़ा। अब इसे आप पढ़ के बताइए, बहुत इजी है। ई को नहीं पढ़ना है, ई को मान लीजिए मैंने छुपा दिया। आप डब्ल्यू ए के को पढ़ना है। बहुत से लोग बोलेंगे इसे वाक पढ़ेंगे, वाक। अभी आपको बताया लास्ट में ई इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें इसे ए पढ़ना है। अब देखिए वेक हो गया, डब्ल्यू ए के वेक। नहीं तो बहुत से लोग यदि केवल ऐसे लिखा है तो इसे हम वाक पढ़ेंगे, लेकिन ई लग गया इसलिए हम इसे ए पढ़ेंगे, वेक। अब आपको क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ए वाला कंप्लीट हो गया, बिल्कुल वही नियम यहाँ पे काम करेगा। लास्ट में ई को हमें नहीं पढ़ना है, और एक अक्षर पहले यदि स्वर हो, ए ई आई ओ यू में से कोई भी हो, तो ओ है यहाँ पे, तो इसे हम ओ पढ़ेंगे। ओ लिखा है तो ओ, ए है तो ए, आई है तो आई, ई है तो ई। देखिए अभी ओ, तो अब आप देखिए ई को नहीं पढ़ेंगे। अब टी ओ एन को आप क्या पढ़ेंगे बताइए आप? टी का होता है ट। अब आप बताइए ओ को हम इसे टन पढ़ेंगे, टान पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ओ को हम ओ ही पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट में ई है। ओ यानी ओ की मात्रा ऐसे, टो, एन का ना, टोन हो गया, टोन आपका। अब यहाँ पे देखिए जेड का होता है ज, ओ का हम ओ पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट में ई लिखा हुआ है। जो, एन का होता है ना, जोन। देखिए यहाँ भी ई को नहीं पढ़े, यहाँ भी ई को नहीं पढ़ना। अब आप पढ़ के बताइए एच ओ एल क्या होगा? एच का होता है हा, ओ को हम ओ पढ़ेंगे, ओ, एल का ला, होल। हो गया क्लियर। अब यहाँ पे आई को आई पढ़ेंगे क्योंकि ई को नहीं पढ़ना है, बिल्कुल वही नियम। एक अक्षर पहले यदि ए ई आई ओ यू हो तो उसे वैसे ही पढ़ते हैं। देखिए एफ का होता है फ। अब देखिए आई को हम आई पढ़ेंगे, तो आई यानी आ ई यानी ई। ठीक है, आ यानी आ की मात्रा, आ ई, आई हो गया। तो एफ का फ और आई, फाई। एल का होता है ल, फाइल। देखिए ई को हमने नहीं पढ़ा, केवल तीनों को पढ़ा। तो अब आप क्या, यदि ई वाला नियम नहीं जानते होंगे तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? फिले पढ़ेंगे, या फिर केवल यदि ऐसे लिखा हुआ है एफ आई एल तो हम इसे आई नहीं पढ़ेंगे, इसे फिल पढ़ते हैं, वैसे फिल। इसीलिए ई का नियम लगाया गया है कि ये जो आई है इसे हम यदि आई पढ़ना चाहते हैं तो क्लियर हो जाए, इसलिए ई लगाते हैं, तब ये फिल नहीं होगा, ये फाइल हो जाएगा। समझिए, क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए रूल, ई है तो यू पढ़ रहे रूल। अब यहाँ पे देखिए ड्राइव, डी आर का होता है ड्र,
डी आर यदि एक साथ हो तो ड्र, यदि पढ़ना नहीं आता होगा इस प्रकार से डी आर पी आर एस एल, तो बहुत सारे मैंने जो कॉम्बिनेशन वाले वर्ड्स होते हैं, मिक्स लेटर जिसे कहते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाया, आई लिंक में आपको मिल जाएगा। तो डी आर ड्र और आई तो आई, ड्राई वी का व ड्राइव, तो ये ड्राइव, ई को हमें नहीं पढ़ना है, केवल इसे पढ़े हमने, ई को छोड़ दिया तो ड्राइव। क्लियर हो गया। वैसे इसे पढ़िए आप, ई को नहीं पढ़िए, केवल सी ई डी पढ़िए, तो आप क्या बोलेंगे, सी ई डी सेड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे बी ई डी बेड होता है, आर ई डी रेड होता है, तो सी ई डी सेड होगा। लेकिन वही मैंने बताया, यदि लास्ट में ई है तो ई को हम ई पढ़ेंगे, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, सी का होता है, सी ई का सा होता है, सी का का होता है, लेकिन यदि सी ई एक साथ हो तो उसे सा पढ़ते हैं। अभी नीचे नियम आपको बताने वाला हूँ, तो इसे हम पढ़ेंगे सी, और डी का होता है ड, तो सीड, सीड यानी बीज होता है। अब इसे पढ़िए, देखिए ई को नहीं पढ़ना है, एम ए टी मेट नहीं पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे, एम का म, ई का ई, तो देखिए मी, टी का ट, मीट। क्लियर हो गया, कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो रहा होगा आपका। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ जेन नहीं पढ़ेंगे, ई को नहीं पढ़ना है, तो इसे जी ई एन को जेन नहीं पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, ई है तो ई पढ़ेंगे, जी का ज होता है, ई यानी ई, जी एन का ना, जीन। देखिए अब कभी भी लास्ट में ई वाला आएगा आप आसानी से पढ़ लेंगे, मुझे पता है। और यदि आपको ये पसंद आई हो ये वाला ट्रिक, तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे, तभी आगे और भी वीडियो इस प्रकार से बनाने वाला हूँ। आगे देखते हैं तीसरा नियम जो मैंने अभी बताया था आपको, किस प्रकार से सी ई जी ई को पढ़ते हैं। ये नियम क्लियर हो गया, नहीं होगा तो कमेंट करेंगे, आपको क्लियर कर दूंगा। तीसरा देखते हैं, सी का जैसे ध्वनि होता है क, जैसे चार्ट में भी देखे होंगे सी का क होता है, लेकिन मैंने जो वीडियो बनाया वहाँ पे क्लियर कर दिया है। जी का होता है ग, सी से जैसे कैट होता है, कैमल होता है, तो हम क पढ़ते हैं। जी से जैसे गन होता है, तो जी का ग हमने पढ़ा, ठीक है। ग्रेप्स होता है तो ग हमने ध्वनि निकाला। लेकिन वही बात है, ई का क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे ई यदि उसके साथ लगा हो, तो देखिए ई का एक और नियम, यदि ई सी और जी के साथ लगा हो तो हम सी को क पढ़ते थे अभी तक, लेकिन यदि सी के साथ ई लिखा हो तो हम उसे स पढ़ते हैं। अभी एग्जांपल देने वाला हूँ, जी को हम ग पढ़ते हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे जी के साथ यदि ई हो तो उसे ज पढ़ते हैं। बहुत से लोग कमेंट्स करते थे कि सर यहाँ पे देखिए आप सी का क बताते हैं, लेकिन यहाँ पे स पढ़ रहे हो, जी का आप ग बताते हो और यहाँ पे आप ज पढ़ रहे हो। वही नियम बताने वाला हूँ, सी के साथ ई हो तो स पढ़ेंगे, जी के साथ ई हो तो ज पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल, सी के साथ ई है, सी का क होता है ध्वनि, तो आप इसे केमेंट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सी ई एक साथ है तो सा हो जाएगा। ये हो गया सा, इसे हम सी पढ़ेंगे, सी मेंट, ये हो गया सी में आधा न ट, सीमेंट। अब इसे देखिए सी ई है तो इसे से पढ़ेंगे, से, सेंटर, सेंटर, जिसे केंटर नहीं पढ़ रहे, सेंटर। वैसे देखिए सेंचुरी, इसे केंटुरी नहीं पढ़ रहे, इसे हम पढ़ रहे हैं सेंचुरी, सेंचुरी, तो देखिए से। और यहाँ पे देखिए सीमेंट, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स ध्वनि निकल रहा है, स, सी ई का स, सी ई का स। यहाँ पे कहीं पे भी इसे हम कीमेंट या फिर केंटर या फिर केंचुरी ऐसे नहीं पढ़े हैं। क्लियर हो गया। सी ई एक साथ हो तो हम स ध्वनि। अब वैसे बिल्कुल देखिए जी ई एक साथ हो तो ग नहीं होगा, जी यानी ग होता है, लेकिन यदि जी के साथ ई लिखा हो तो हम उसे ज पढ़ेंगे। जैसे जी ई का मैंने बताया अभी ज, ठीक है, और इसे ई होगी जी नी अस, जीनियस, जीनियस पढ़ते इसे जीनियस। अब इसे हम क्या पढ़ेंगे, जी ई है तो ज पढ़ेंगे, ज, जर्मन, इसे हम जर्मन पढ़ेंगे, इसे गरमन नहीं पढ़ेंगे। वैसे जी ई है तो ज, जेंट्स, इसे हम जेंट्स पढ़ेंगे। तो देखिए जीनियस, जर्मन, जेंट्स, तो यहाँ पे जी ई है तो ज ज ज, यहाँ पे सी ई है तो स स स। तो ये क्लियर हो गया आपको, तो इससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ई आर वाला यहाँ पे नियम देखते हैं। ई आर अर पढ़ा जाता है, अर। अब यहाँ पे देखिए ई यहाँ पे दो व्यंजन के बीच में है, तो हमने अभी पहला नियम में क्या देखा था, आप बोलेंगे सर कंफ्यूज कर रहे हैं। पहला नियम हमने देखा था कि दो व्यंजन के बीच में ई हो तो हम ए पढ़ते हैं। तो देखिए एम भी व्यंजन है, एन भी व्यंजन है, इसके बीच में ई है तो हम ए पढ़ें, मेन। ए भी व्यंजन है तो बेड, ए पढ़ रहे हैं। अब यहाँ भी आप बोलेंगे वी भी व्यंजन है सर, आर भी व्यंजन है, तो यहाँ पे हम इसे ए पढ़ना चाहिए। आपने नियम जो बताया देखिए इस प्रकार से, तो लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इसे अ पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने नियम यहाँ पे लेके आया आपके लिए, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। आप ध्यान देंगे यदि ई के साथ आर हो, ई आर एक साथ हो तो उसे अर पढ़ते हैं, अर। ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ई आर है तो अर पढ़ेंगे। देखिए एग्जाम्पल, वी का व और ई आर है तो अर, अर, ठीक है। तो ये व में अ मिला हुआ था, व देखिए अ मिला हुआ है,
और आर के लिए हम आधा रा, रेप वाला ऐसे रा लिखते हैं। वर, बी का होता है ब, वर्ब, हिंदी वाले समझ जाएंगे, वर्ब, ये आधा रा मानते हैं इसे, वर्ब। तो देखिए इसे हमने अर पढ़ा, व अर ब, वर्ब। यहाँ पे देखिए जे का होता है ज, और ई आर को मैंने क्या बताया, अर पढ़ना है, तो क्या हो गया जरक, जर्क, ये हो गया जर्क। तो देखिए जेर्क नहीं पढ़ रहे, जर्क, क्योंकि ई आर को हम अर पढ़ रहे हैं। वैसे ही इसे आप बताइए, एच का ह होता है और ई आर को अर पढ़ते हैं, तो हर, हर, डी का ड, हर्ड, क्या हो गया हर्ड। क्लियर हुआ आपको, ई आर है तो अर पढ़ेंगे, वैसे लास्ट में ई आर है तो भी हम इसे अर पढ़ेंगे। देखिए वर्कर, इसे वर्केर नहीं पढ़ेंगे, वर्कर। तो देखिए ई आर एक साथ है तो अर पढ़े, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, वर कर, वर्कर। अब आप बोलेंगे सर वोरकर क्यों नहीं पढ़ रहे, तो ओ का ध्वनि का जब नियम बताने वाला हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अ क्यों पढ़ रहे हैं, ओ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्कर क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए पाउडर, POW, पाव, DER, डर, इसे आप पाउडर नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए डर, क्योंकि ER है इसलिए अर पढ़ रहे हैं, डी का ड और अर, तो डर, के का क और अर, तो कर। तो देखिए वर्कर, पाउडर, क्लियर हो रहा है। कंप्यूटर, तो इसे भी टर पढ़ रहे हैं, टेर नहीं पढ़ रहे, कंप्यूटर नहीं पढ़, कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे हैं। ये भी देखिए ER हो तो अर हो। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, लीवर, LIV, लिव, और ER है तो अर, लीवर, व में आ मिला होता है, लीवर। मेकर, MAK, मेक, और ये अर, मेकर। सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर। तो देखिए ER है तो अर ध्वनि निकल रहा है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखते हैं अंत में ERE हो तो। अब यहाँ पे देखिए एक और नियम है, केवल ER लिखा है तो आप क्या पढ़ रहे थे, अर, लेकिन ये चीज भी ध्यान देंगे, यदि लास्ट में ER के साथ E भी लिखा हो तो आप इसे अर नहीं पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे, AR या फिर ER। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसलिए बोलते हैं कि एकदम हड़बड़ी मत कीजिए, दो नियम देख के आप चले गए, फिर आप बोलेंगे सर आपने अर पढ़ाया था, बाद में ये नियम मैं बता रहा हूँ आप देख ही नहीं रहे पूरी वीडियो, तो आपको पता ही नहीं चलने वाला। इसलिए पूरी वीडियो देखे करें, थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। जैसे आप ट्यूशन क्लास में 1-2 घंटा देते हैं तो डेली यहाँ पे आधा घंटा तो दे ही सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ERE हो लास्ट में, तो इसे हम AR या फिर ER पढ़ते हैं। जैसे देखिए TH है तो इसके साथ यदि ERE लिखा हो तो AR पढ़ते हैं, TH या WH के साथ AR पढ़ते हैं। जैसे TH का द और AR तो AR, तो देयर, देयर पढ़ते हैं। WH का व, W का व, और WH हो तो इसे व पढ़ते हैं, और एयर, वेयर। तो यहाँ पे WH या TH के साथ हो तो एयर पढ़ते हैं, और यहाँ पे केवल H के साथ हो या M के साथ या किसी के भी साथ हो केवल, तो हम इसे ईयर पढ़ते हैं। तो H का होता है हा, और इसे क्या पढ़ेंगे, ईयर। तो देखिए ईयर छोटी की मात्रा में लगा ही अर, हियर, हियर यानी यहाँ। और यहाँ देखिए M का है तो म, ई, मियर। आप छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में ध्यान मत दीजिए, छोटी बड़ी कुछ भी लगाइए, ध्वनि वही है, मियर या फिर हियर। तो देखिए यहाँ पे ईयर, ईयर ध्वनि निकला, यहाँ पे एयर, एयर निकला, इसलिए वीडियो देखेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ईयर, प्रीमियर। यहाँ पे देखिए एटमॉस्फियर, तो लिखा हुआ एटमॉस्फियर। तो ईयर, 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 केवल देखिए TH और WH है तो यहाँ पे डेयर और वेयर ध्वनि निकल रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं एक और नियम, लास्ट नियम आपको बताने वाला, ई से शुरू होने वाला, लेकिन एग्जाम्पल शॉर्ट में और 2-4 देख लीजिए। END हो तो इसे एंड पढ़ते हैं, लगा लीजिए। S है तो उसे स लिखते हैं, और स में एंड लगा दिए। ये एंड यानी ऐसे होता है ए, और ऐसे आधा ना और ड, या फिर ऐसे अम की मात्रा भी लगा सकते हैं। ये हो गया सेंड। बी का ब और एंड तो एंड, बी का ब और एंड तो क्या हो गया, ब और एंड, बैंड। SP का होता है आधा स और प, उसमें एंड लगा दिए तो स्पेंड। N का होता है न, और EST यदि एक साथ हो, EST से एस्ट पढ़ते हैं, एस्ट, एस्ट यानी ऐसे ए की मात्रा और आधा स और टा, तो ए की मात्रा लगा दीजिए, N यानी ना, और इसे एस्ट लिख दिए, ए की मात्रा। तो नेस्ट, W है तो व और एस्ट, वेस्ट। बी के साथ EST है तो बी का ब और एस्ट, बेस्ट। तो देखिए नेस्ट, वेस्ट, बेस्ट, ऐसे H आ गया, EST आ गया, तो आप क्या पढ़ेंगे, H का ह और एस्ट तो हेस्ट। इस प्रकार से बहुत सारा आप पढ़ सकते हैं। एंस, तो इसे हम एंस पढ़ेंगे, तो T का होता है ट और एंस, एंस, तो ये हो गया टेंस। S का होता है स, सेंस, LIC, लाइसेंस। तो देखिए सेंस, सेंस, तो यदि ENSE एक साथ हो तो इसे एंस, एंस पढ़ते हैं, टेंस, सेंस, लाइसेंस। ये आपका बहुत काम आने वाला है। अब सबसे मेन नियम की ई से यदि स्टार्ट हो रहा है तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, वही यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए ई यदि स्टार्ट हो रहा है तो आप देखिए बहुत से जगह जहाँ पे ई ऐसे स्टार्ट ना हो रहा हो, ई ऐसे स्टार्ट ना हो रहा हो, तो ऐसे बहुत सी जगह आप देखेंगे उसका ध्वनि ए निकलता है। एलिफेंट, एलिफेंट, ए ध्वनि निकला। एंड, एंट्री,
एंट्री एंड एलिफेंट, लेकिन ई ऐसे निकल रहा तो हम इसे ई पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ई, इसे हम एट नहीं पढ़ रहे, ईट। ईगल, तो देखिए यहाँ पर भी जी से स्टार्ट है, लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जहाँ पे ई ध्वनि निकलता है। ईगल, ईच, ई है तो ई पढ़े, ई है तो ई पढ़े, देखिए ईट, ईच, ईगल। बहुत सारे ऐसे वर्ड मिल जाएंगे जहाँ आपको ई से ध्वनि निकलेगा और ए से। वैसे यहाँ पे ई ए का मैंने बताया अ भी निकलता है ध्वनि, ई ए का यहाँ पे ई निकला। अब यहाँ पे ए आर यदि एक साथ हो, ए आर, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ए आर हो यदि एक साथ, ई ए आर एक साथ हो, ई ए आर एक साथ हो, अ ध्वनि निकलता है, अर, इसे हम अर लिखते हैं, अ और आर है इसलिए र, अर। तो ये देखिए अर्न, अर्ली, अर्थ, तो देखिए यहाँ पे अ ध्वनि निकल रहा है, यदि ई ए आर एक साथ हो तो अर ऐसे, अर ऐसे पढ़ेंगे। फिर भी बोलेंगे आप अभी सर ई ए का भी आपने ईट पढ़ाया, अब यहाँ पे आप ईर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आप अर क्यों पढ़ रहे हैं, वही बताया, यदि ई ए आर एक साथ हो तो अर पढ़ेंगे और ई ए हो तो ई पढ़ेंगे, और ये केवल ऐसे हो तो हम ए ध्वनि यहाँ पे निकलता है। कुछ यहाँ पे अपवाद होते हैं, जैसे कि ईगल लिखा हुआ है यहाँ पे, ईगल, तो यहाँ पे जी लिखा हुआ है लेकिन तो भी से हम ई पढ़ रहे हैं, ऐसे अपवाद बहुत सारे इंग्लिश में होते हैं। तो ये थी वीडियो आज की, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको दे दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये थी आज का पूरा नियम आज के वीडियो का। तो आपने देखा दो व्यंजन के बीच में हो तो ए ध्वनि, ई अंत में हो तो उच्चारण नहीं करते, और नियम आपको बताया क्या क्या होता है। सी जी के साथ हो तो स और से जा पढ़ते हैं, और ई आर एक साथ हो तो अर ध्वनि निकलता है, आपको एग्जाम्पल दिया। अंत में ई आर ही हो तो एयर या फिर ईयर पढ़ते हैं, किस साथ एयर के साथ ईयर बताया। ये एंड, एस्ट और एंस वाला बताया। ई शुरू में हो तो ए भी पढ़ते हैं, ई भी पढ़ते हैं और अ भी पढ़ते हैं, देखिए अ वाला, अर, ई और ए। तो इस प्रकार से ये नियम यदि आप ध्यान में रखते हैं, नोट्स बना लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट खींच लेंगे पॉज करके, तो आपको फिर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा भी तो बहुत कम होगा। इससे पहले आपने देखा होगा आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहा होगा कि क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन जब आप वीडियो देखे होंगे तो आपको गारंटी देता हूँ आपको जरूर बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर हुए होंगे और बहुत कुछ आपको पढ़ने आ जाएगा। आप क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, बुक निकालिए, जहाँ भी इसे स्टार्ट हो रहा है या फिर जो भी वर्ड में बीच में ई आ रहा है फिर लास्ट में ई आ रहा है, उसे आप देखिए और मुझे कमेंट्स कीजिए कि सर मैंने इस वर्ड का उच्चारण ये होगा क्या, फिर मैं आपको बताऊंगा आपने सही वहाँ पे उच्चारण किया है कि नहीं। तो ये थी आज की क्लास, थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। आप सभी का दिन शुभ रहे।